आपके लिए कक्षा 10 के मॉडल पेपर नॉन हिंदी का लेकर आया हूँ। और यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन रहने वाला है। इसलिए आप लोग बिना देरी किए हुए एक से इसमें 60 क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन किया हूँ और फुल सोल्यूशन किया हूँ। और आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखें आपका कितना स्कोर बन रहा है और आप लोग कितना पढ़े हैं और कितना लायक है। ठीक है, तो मैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। और ये ध्यान रहे, यह नॉन हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, जो मुस्लिम बच्चे होते उर्दू लेते हैं उसी के लिए है ना। चलिए, तो मैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और एक से मैंने 60 क्वेश्चन का सोल्यूशन करूँगा। ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन का आपको मात्र आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होता है, तो आप लोग देख लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। इसमें से 1 से 60 क्वेश्चन है, जिसमें से 1 से 50 क्वेश्चन को आपको मात्र आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। कह रहा 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया था? तो अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों से, तुर्कियों के, पाकिस्तानियों से। तो विक्रमशिला पर कौन किसने अथी किया था, राज किया था, से उसका सर्वनाश हो गया। तो तुर्की वाले ने, है ना। आप लोग विक्रमशिला पढ़े होइएगा तो पता चलेगा तुर्की ने उस पर आक्रमण किया, वही ने उसका सर्वनाश कर दिया था, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, शस्त्र त्याग के बाद अशोक का कौन सा धर्म अपनाया? शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अंतिश दीपांकर किया था। कौन किया था? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर स्क्रॉल करके दिखाने की कोशिश करूंगा। 4 नंबर क्वेश्चन है ना, दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन कौन सा रहा था? तो देखिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा हुआ, चाहे 19 में पूछा हो, चाहे 20 में पूछा हो, चाहे 21 में पूछा हो, चाहे 22 में पूछा, यह सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, आप लोग इसे इग्नोर नहीं करिएगा, पूरा फुल सोल्यूशन देखिएगा। अगर आप लोग यह सोल्यूशन अगर देख लेते हैं तो आप लोग की तैयारी कितनी है आप लोग को पता चल जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहा, पूरा देखिए, है ना। तो कह रहा दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 कौन सा दिन आया था? तो दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 को पिकनिक का दिन था। उस दिन, है ना, उस दिन पिकनिक मनाने गए थे, है ना। कौन? तो संजू, है ना, संजू नाम की एक लड़की थी, वो पिकनिक मनाने गई थी 3 जनवरी 1997 है ना। तो चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किसे मिली थी? तो गांधी साहित्य से मिली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीपल पीपल कविता किसके परिचय कराती है? तो पीपल कविता है ना, प्रकृति के विविधि रूपों से परिचय कराती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है ना, पीपल कहाँ खड़ा है? तो पीपल कहाँ खड़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा निर्झर के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग भी देखिए कितना आपकी तैयारी हुई है और क्या आप लोग तैयारी किए हैं ना, इसमें आपको पता चल जाएगा ना। यथा नियुक्त स्मिथ तथा कोरिम को किसने चरितार्थ किया था? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दीनबंधु निराला, है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वशिंदर श्रीवास्तव, आचार्य शिवपूजन सहाय। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य शिवपूजन सहाय, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कोर आप लोग अपना देख लीजिए कितना आपका स्कोर हो रहा है ना, आप लोग कितना तैयारी किए हुए। यह 8वां का बुक है ना, नॉन हिंदी का 8 क्लास का बुक होता है। आप लोग 2 साल पीछे भी क्लास को पढ़े होइएगा ना, बुक को, और आप लोग को पता होगा कितना आप लोग को बवाल ये क्वेश्चन होने जा रहा है आपके लिए, है ना। यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपके
एग्जाम में हॉल में आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन भी ऐसा होगा से इधर से उधर ना हो सकता है, ठीक है। तो 160 तक क्वेश्चन में 150 तक क्वेश्चन आपको पूरा पूरा 100% लड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए पूरा और पूरा देखिए ना। बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन सा है? तो बाल मजदूरी पर आधारित कहानी 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेमा, है ना। खेमा एक नाम का एक लड़का था, वो बाल मजदूरी करता था। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है ना। और इसका वीडियो का पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, वहाँ से जुड़ जाइए। जहाँ पर जुड़ना मर्जी है वहाँ पर से जुड़ जाइए आप लोग, और वहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, निबंध में हृदय पर दंश के दाह कौन भोगता है? तो कौन भोगता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति भोगता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है? तो इसका कौन विचारों को? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति के विचारों को, ईर्ष्यालु नहीं, रूढ़िवादी विचारों मतलब होता है पुराने जमाने के जो ख्यालों के विचार जो आते रहते मन में तरह तरह के, उसी को रूढ़िवादी विचार कहते हैं, है ना। जो पहले के जमाने में हम लोग बूढ़े व्यक्ति या जो बड़ बुजुर्ग उनसे पूछ लीजिएगा, रूढ़िवादी यानी पुराने जमाने के जिसके मन में जो विचार आता था वही उसी को रूढ़िवादी विचार कहते हैं ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर, है ना। मॉल में, अस्पताल में, देवालय में या सचिवालय में? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सचिवालय में लिखा हुआ था, है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग पूरा मिला लीजिएगा, आपको क्या कितना मॉडल पेपर में कितना आपको स्कोर बन रहा है, इसी से आपका अंदाजा लग जाएगा आप कितना तैयारी किए हुए हैं ना। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं ना। 14 देखिए, स्कोर करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। कह रहा है दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है ना। दीदी की डायरी हिंदी गद्य की नई विद्या कौन सी? नई विद्या, है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। संजू का स्वभाव कैसे थे? संजू नाम की एक लड़की थी, वो जिन्होंने 8वां के चैप्टर में बुक में दिया गया है। इसकी कहानी बहुत ही अच्छी कहानी, आप लोग पढ़िएगा, बहुत मन लगेगा। और डायरी लिखती थी, तो संजू का स्वभाव कैसी थी? गुस्सैली, रोहिणी, हंसमुख और मजाकिया। तो हंसमुख थी वो लड़की, कैसी थी? हंसमुख थी, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 16 पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन किया गया है? शहर के सौंदर्य, गाँव के सौंदर्य, वन्य प्रांत के सौंदर्य, कस्बा के सौंदर्य, है ना, सौंदर्य का। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। वन्य प्रांत सौंदर्य का, है ना। वन में जो चीज बेहतर था उसका ही वहाँ पर वर्णन किया गया पीपल में, है ना, पीपल शीर्षक में। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़िया, रातों रात आप लोग छाप लीजिए, है ना। और आप लोग के एग्जाम में देखिए कितना स्कोर बन रहा है ना। चलिए रात शब्द का विलोम क्या होता है? आप जो जानते हैं, रात का दिन होता है, दिन का रात होता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनुच्छाय पहलुओं का उद्घाटन किस शिक्षक पाठ में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। प्राचीन किस पाठ में किया गया है? इसका राइट दीनबंधु निराला, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक दो ऐसा क्वेश्चन होता है इधर से उधर हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी, माफ कीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुदामा चरित शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराती है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन पद से, है ना, प्राचीन पद से, इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते जाइए आप लोग। देखिए स्क्रॉल करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? तो झांसी की रानी के बचपन का नाम मन्नू था। आप लोग भली भांति जाने पढ़े हुए तो पता होगा, मन्नू इसकी झांसी की रानी के बचपन का नाम मन्नू बाई था, है ना, ठीक है। चलिए उन्होंने उसके नाना बड़े दुलार प्यार से पालते थे, और तलवारबाजी और घोड़सवारी का उसको बहुत ही शौक था, है ना। चलिए 21 नंबर, प्रचार शब्द है। प्रचार शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें कोई नहीं। तो प्रचार शब्द क्या? पुल्लिंग है। प्रचार हो रहा है ना, प्रचार हो रही नहीं, प्रचार हो रहा है, प्रचार करने जा रहा हूँ, यानी कि पुल्लिंग शब्द है ना। 22 नंबर, घोंसले में से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है? तो घोंसले से पक्षी निकाला करण कारक का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यानी, सूर्या, सूर्या, सूर्य, क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होगा, है ना। सूर्या शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होगा, है ना। आप लोग एक फिल्म मूवी भी आई थी, सूर्या नाम का एक मूवी था,
है ना, साउथ में एक मूवी आई थी, आप लोग नहीं देखे तो बहुत ही अच्छा है, और आप लोग अभी नहीं देखने लायक है, अभी आप लोग पढ़िए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं, तो 3, 2 और 4, 5, तो धातु के कितने भेद होते हैं, धातु के 5 भेद होते हैं ना। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अपवाद शब्द का उपसर्ग क्या है, तो अपवाद शब्द का उपसर्ग अप है, क्या है, अप वाद यानी कि अप है। इच्छा, इच्छा शब्द का प्रत्यय क्या है, इच्छा शब्द का प्रत्यय छा होगा, इच्छा। जिस देखिए जो शुरू में जुड़ जाए वो ना उपसर्ग कहलाता है, उपसर्ग। और जिस शब्द के लास्ट में कोई शब्द जुड़ जाए वह प्रत्यय कहलाता है। आप लोग ध्यान थोड़ा देते रहिएगा, है ना। प्रत्यय किसे कहते, उपसर्ग किसे कहते, एक है कि इसमें से 2 नंबर 1 नंबर आपको फिक्स ही रहेगा एग्जाम हॉल में, है ना। इसलिए प्रत्यय पर और उपसर्ग पर थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। चलिए, प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है ना। 28 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते, भरपेट कौन सा समास है, तो भरपेट सी और अभिभाव समास है ना। 29 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गधा शब्द का पर्यायची शब्द क्या है, तो गधा शब्द का पर्यायची शब्द ऑप्शन नंबर भी धूसर होगा, है ना। गधा को धूसर भी बोलते हैं ना। चलिए 30 नंबर, बात चलना मुहावरे का अर्थ क्या है, बात चलना मुहावरे का अर्थ चर्चा लगाना, है ना। किसी बात को बात चलाते रहते मतलब चर्चा में लगे रहता वो बात, है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अंग का उच्चारण स्थान क्या है, यानी चर्चा जो हमें य का उच्चारण स्थान पूछ रहा है ना, य का उच्चारण स्थान क्या हो, आप जानते हो नासिक, है ना। नासिक इसका उच्चारण, क्योंकि य नाक से बोला जाता है, न न नाक से, है ना, यानी न मतलब नाक से बोला जाता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 32 को बढ़ है। चलिए स्क्रॉल करके दिखा रहा था, है ना। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी होगा, सर जोर ज, सरोज, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द को माननीय प्राप्ति पुष्टि मित्रता, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ, ठीक है। माननीय, है ना, माननीय शुद्ध शब्द होता है। किसी को अगर हमको पुकारना हो तो अपने से बड़े आदमी को माननीय उसको करके हम पुकार सकते हैं ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ शब्द का कौन सी संज्ञा था। पहाड़ शब्द आप लोग जानते होइएगा, पहाड़ शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक पहाड़ कहने से सारे पहाड़ का बोध हो जाता है। जैसे हिमालय पहाड़ बहुत सारा पहाड़ है ना, उस सारा पहाड़ का बोध हो जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। चलिए अब व्यक्तिवाचक, जिससे नाम का बोध हो, है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो, तो व्यक्तिवाचक, है ना। चलिए का रहा प्रिय का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो प्रिय के स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, प्रिया। प्रिय के स्त्रीलिंग प्रिया होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा अगली क्वेश्चन, तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम का। इसमें प्रश्न पूछ रहा है, देखिए प्रश्न का चिन्ह लग गया ना, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े होइएगा, भविष्य काल के 3 भेद होते, नहीं पढ़े होइएगा तो मैं इस पर एक वीडियो अलग से डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। बहुत ही ज़्यादा भाष्य नहीं, बहुत ही हल्का सवाल सब रहता है ना। चलिए व्याकरण का मैं एक वीडियो बहुत सारा अपलोड करता रहता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। उपन शब्द का उपसर्ग क्या है, तो उपवन शब्द में उपसर्ग बोले थे ना, जिस शब्द के शुरू में अगर शुरू में कोई शब्द जुड़ जाए तो उसे उपसर्ग, जो शब्द के लास्ट में कोई शब्द जुड़े तो क्या बोलते हैं, उसे प्रत्यय बोलते हैं ना। तो उप, तो इसका उपसर्ग क्या होगा, उप, क्या उप जुड़ रहा है ना शुरू में, तो इसलिए उप हो गया, है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निज शब्द का विशेषण क्या होगा, तो निज शब्द का विशेषण निजी होता है। क्या होता है, निजी होता है। देखिए दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हम बार बार कर रहे हैं, आपको पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। आपके एक सब्सक्राइब से हम कितना मोटिवेशन दिला सकता है आप खुद नहीं अंदाजा लगा सकते हैं ना। और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो भी लाता रहूँगा, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ देता ही रहूँगा, है ना। जिस चीज़ का पीडीएफ आप मांग लीजिए उस चीज़ का मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, है ना। देव शब्द का प्रत्यय क्या हुआ, तो देव शब्द का प्रत्यय ऑप्शन नंबर ए हुआ, वह हुआ, है ना। वह देव शब्द का प्रत्यय वह होता है। चलिए देव, देखिए लास्ट में वह जुड़ गया। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सिंचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेता था, तो सिंचन को बुलाने से पहले लेखक
चाची से पूछ लेता था, किसे? चाची से। चलिए अगली क्वेश्चन है, लव पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी, किस पाठ की पंक्ति है? तो आप लोग जानते हैं बच्चे की दुआ, बच्चे की दुआ ऑप्शन नंबर 20 की राइट आंसर होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 साल में क्या कहा, 4 साल के युद्ध में युद्ध है में पश्चात कौन जीत नहीं सका? 4 साल के युद्ध में कौन जीत नहीं सका? तो कलिंग एक राजा थे, वो नहीं जीत सके, है ना। चलिए कर रहा 44 नंबर कुछ, अशोक का शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो अशोक का शास्त्र के लेखक का नाम ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। वशिंधर श्रीवास्तव था, वशिंधर श्रीवास्तव था, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं ना, किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? तो किसी व्यक्ति का पतन के कारण सद्गुणों का ह्रास होता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो ईर्ष्या का संबंध प्रतिनिधियों से होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 47 बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत सिर में कबीर पंथियों की कनपट्टी सी टोपी पहनते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 48 हम लोग देखेंगे ना। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर, हुंटू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो हुंटू का जलप्रपात आप लोग जानते हैं किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। झारखंड में आप जो लोग जाइएगा तो हुंटू का जलप्रपात देखने को मिलेगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा? हाँ, तो मोको कहाँ ढूंढे, बंधे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किस से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा कबीर के पद से, कबीर के पद से ली गई है ना। कबीर के पद में यह पंक्ति दिया हुआ है ना। 50 नंबर क्वेश्चन को बढ़े, जिसमें ईश्वर को निराकार स्वरूप की अवधारणा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति धारा। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दानवीर, दानवीर शब्द कौन समास है? तो दानवीर शब्द तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन के बारे, संकटों ने उसे हर तरह घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। महादेव शब्द का पर्यायची होता है, महादेव शब्द का पर्यायची क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए महेश्वर होता है ना। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 54 तक हम लोग पहुंच चुके हैं ना। आप लोग को बार बार करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अमर शब्द का विलोम क्या है? तो अमर शब्द का विलोम ऑप्शन नंबर सी है मरते होगा, है ना, मरते होगा। देखिए आप लोग स्कोर भी बनाते जाइए, आपका स्कोर कितना हो रहा है, आप लोग की तैयारी कितना हुआ। अगर तैयारी हो चुका है तो स्कोर बना लीजिए, अगर नहीं तैयारी हुआ तो देख लीजिए वीडियो, और वीडियो के माध्यम से आप तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 से 10 तक के सभी विषयों को तैयारी अनुभवी शिक्षक द्वारा कराया जाता है। और यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर जो भी मिलेगा, क्वालिफाइड टीचर होगा, है ना, जो सीटेड बीटेड क्वालिफाइड टीचर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है? 55 जो सबसे व्यापक है के लिए एक शब्द है तो क्या कहलाता है? सर्वव्यापी, है ना, जो सब कुछ के लिए व्याप्त है वो सर्वव्यापी कहलाता है, ठीक है। अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधा होना मुहावरे का अर्थ है विवेक भ्रष्ट होना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना नहीं होता, उसका विवेक भ्रष्ट हो जा, अंधा हो जाता कुछ, जैसे कोई लड़का बच्चे में किसी लड़की से मतलब अंधा हो जाता है, उसका अंधापन हो जाता है, किसी को भूत सवार हो जाता है किसी को मारने के चक्कर में, जैसे 16-17 साल की उम्र में अपराध बन जाता है ना, वो अपराधी के अति रूप ले लेता है तो अंधा बन जाता है, उसका बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 57 नंबर, अधकल गगरी छलकत जा लोकतिया का अर्थ क्या है? हानि पहुंचाना, भरा घरा ले जाना, आधा भर घरा ले जाना, या डिंग हाँकना, है ना। तो 57 का राइट आंसर होगा डिंग हाँकना। अधकल गगरी छलकत जा मतलब डिंग हाँकना मतलब होता है यानी कि अपनी बड़ाई करना, मतलब बड़े बड़े बातें बोलना, है ना। चलिए क्वेश्चन है 58 नंबर, सीताराम कौन समास है? तो सीताराम इसका राइट आंसर हुआ द्वंद्व समास है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 59 नंबर कौन सी
सावस शब्द कौन सी संज्ञा है? सावस सावस शब्द कौन सी संज्ञा? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक शब्द। देखिए सावस हम लोग सावसी देते हैं लेकिन बोल कर देते हैं ना, महसूस नहीं होता है ना, तो केवल महसूस। देखिए इसको सावस शब्द को कोई देखा है? तो कोई नहीं देखा ना, तो हम लोग बोल के सावसी देते हैं ना। अब बोलते तो शब्द दिखाई नहीं पड़ता है, तो जो दिखाई नहीं दे केवल महसूस हो उसे भाववाचक संज्ञा कहता है। आप लोग जान गए होइएगा ना। उद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, उत्जर भाव, उत्जर भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों मैंने 1 से 60 तक क्वेश्चन कराया है, आप लोग को 1 से 60 तक क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग बता सकते कमेंट बॉक्स में है ना, और इसका पीडीएफ दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे से लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे मर्जी उससे जुड़ जाइए और वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर